बताती हूँ मैं कि किस तरह से इसमें से फास्ट निकल पाओगे आप बाहर, जो मैंने सीखा है। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर में होता है डिलीट बटन, डिलीट करो, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ भी हमारी मेमोरी में होता है। अब इसको हम इस तरह से डिलीट नहीं कर सकते, पर कोई ऐसा वे है क्या कि धीरे 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 हम इसको काटते जाए। आज भी उलझे हुए हैं, वहीं के वहीं है ना, ग्रो नहीं कर पाए हैं आज भी, क्योंकि उसी में उलझे हुए हैं, फोकस वहीं पे है, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। चलिए आज बात करते हैं कर्म बंधनों की। हमने बहुत बार कितने ही भजनों में सुना होगा या फिर किसी आरती में सुना होगा कि हे ईश्वर हमारे कर्म बंधनों को काट दो, भव भव के बंधनों को काट दो। आरती आती है ना कि माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो, इस भव के दुख काटो हमारे, हम जो प्रॉब्लम्स जो परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हम पे कृपा करो, हम पे दया करो, हमारे बंधनों को काटो। खास ये वर्ड आता है, बंधनों को काटो। दूसरे काफ़ी सारे भजन होते हैं, आपने सुने होंगे, उसमें भी यही कहा जाता है कि भव भव के हमारे बंधन को काटो। और ये जो साइकिल है हमारी भव भव की, जिसकी वजह से बार बार हमें पृथ्वी पे आके जन्म लेना पड़ता है और ये कष्ट सहने पड़ते हैं, तो उसमें से हमें बाहर निकालो। बार बार आपने ये भजन, ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी आरतियाँ ये सब सुनी होगी, तो कभी क्या क्वेश्चन हुआ है माइंड में कि ये भव भव के बंधन कटते कैसे हैं? जब मैं छोटी थी तो मेरा बहुत सारा टाइम मेरी दादी के साथ गुजरता था, और मेरी दादी कथा में जाती थी, वहाँ पे पुराणों की कथाएँ सारी होती रहती थी। एक महाराज जाते थे और कथा करते थे। उसके बाद वो बहुत सारे टेंपल में जाती थी, और बहुत बार मैं क्या करती थी कि बातें उनकी सुनती रहती थी, और वो सब साथ में मिलके, जो उनका पूरा ग्रुप था तो वो साथ में बातें भी करते रहते थे। मेरा काम था सुनना, मैं सुनती रहती थी, मैं कथाएं भी सुनती रहती थी। तो उसमें बार बार वो यही बोलते थे, भव बंधन को काट दो, जन्मों जन्म के बंधन को काट दो, है ना। तो बार बार ये मेरे माइंड में आता था कि भाई ये बंधन क्या होते हैं, जन्म जन्म के बंधन क्या होते हैं, पता नहीं, और इसको काटने के लिए क्यों कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आते थे। एक बार वो लोग बात कर रहे थे, कलयुग में अगर भव भव के बंधन काटने हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए? पूजा करो, आरती करो और तीर्थ यात्रा पे जाओ, यही मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो ये क्या गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप भक्ति करो। आप किसी डेटी, किसी ईश्वर, भगवान, आपके जो भी हैं, उसकी अगर प्रार्थना करते हो, उस पावरफुल ईश्वर क्या है? सबसे सुप्रीम पावर है, एक बहुत ही पावरफुल सोल आप कहे तो उसके अंश हम हैं। तो उस पावर से हम मांग रहे हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, पता नहीं इस लाइफ में, पता नहीं कौन सी लाइफ में, हमें माफ़ करो। हम समर्पित होते हैं, वहाँ से हम पावर मिलती है, वहाँ से आशीर्वाद मिलते हैं, उनकी कृपा होती है, तो हमें जीवन में काफ़ी कुछ शांति मिलती है। ना बने हुए काम, अधूरे काम होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका भी एक आशीर्वाद होता है। तो ये भक्ति का मार्ग है और ईजी है, और जो जिसको आता है, जो जिसको भाया वो करेगा। वो इनको ये आता था तो ये करते थे, तीर्थ यात्रा जाते थे ये लोग, दान धर्म पुण्य करते थे। और जो हमारी कुल देवी थी, तो वहाँ पे भी हम जब जाते थे तो हम चढ़ावा लेके जाते थे, नारियल और सब लेके जाते हैं वो। उसके साथ हम थोड़े पैसे थे तो वो भी हम दान पेटी में डालते हैं, क्योंकि जब मंदिर का जीर्णोद्धार करना हो या फिर कोई उत्सव करना हो तो उसके लिए काम आएंगे। इसके सिवा वो एक और चीज़ करती थी, वो थी गुनहगारी। तो वो हमेशा जब भी हम दर्शन करने जाएंगे वो कहेगी कि ये कुछ गुनहगारी के पैसे भी आप डालो। दान में हमने कुछ पैसे दान पेटी में डाले, चढ़ावा भी दिया, उसके सिवाय भी वो बोलेगी गुनहगारी के डालो। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या होता है गुनहगारी, मतलब हमने कौन सा गुनाह कर दिया है, हम गुनहगार है क्या? लेकिन उसको बोला जाता था कि गुनहगारी के भी इसमें पैसे डालो आप, है ना। दादी बोलती थी, वहाँ से कोई नहीं बोलता था। एक दिन मैंने उनको पूछ लिया कि ये गुनहगारी होती क्या है, तो उन्होंने बताया, दादी ने बताया कि पता नहीं इस जन्म में हमसे मन वचन काया से कुछ भी पाप हो गए हैं इस जन्म में या फिर पिछले कोई भी जन्म में, तो उसके लिए भी आप हमें माफ़ करो, मैं आपको पूरी तरह से समर्पित हूँ। ये उसके पीछे का भाव होता है। तो ये बहुत एक जो रीत है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, समझने वाली चीज़ है कि हाँ, मुझसे गलती से भी कुछ हो गया है तो उसके लिए भी भगवान मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे इसमें से मुक्त करने में या फिर मुक्त होने में मेरी हेल्प करो। तो ये बहुत भक्ति का मार्ग है, ब्यूटीफुल एक वे है, तो ये भी सही है। अब इसके सिवा और कुछ क्या हो सकता है कि जिससे हम अपने भवबंधन से बहुत फास्ट बाहर निकल जाएं, साइकिल को बहुत जल्दी ब्रेक कर पाएं। ठीक है, क्योंकि ये सारी साइकिल्स चल रही है, एक बर्थ लिया, दूसरा बर्थ लिया, तीसरा बर्थ लिया, उसमें प्रॉब्लम्स, उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स, तीसरी प्रॉब्लम। आज कोई भी इतना ऐसा इंसान होगा, जितना भी पैसा उसके पास हो, कुछ भी हो उसके पास, लेकिन टेंशन ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, होगी। सबकी प्रॉब्लम्स
सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। अगर आप इस पृथ्वी पे रह रहे हो, इस धरती पे रह रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती होगी। ठीक है, तो मतलब कि हम भव के फेरे में हैं, अभी फेरे में हैं। ठीक है, उसमें से मुक्त होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको मोक्ष बोलते हैं, कि मोक्ष आपको मिल जाए तो आपको बार बार धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो उस जो फेरे हैं उसमें से बाहर निकालो। तो एक जो रास्ता है वो तो है भक्ति का। अब आप भक्ति करोगे तो क्या भगवान खुद आएंगे कि चलो आपके सारे गुनाह माफ़ और आपके सारे गुनाह मैं ले लेता हूँ, आप फ्री हो गए, आपको मोक्ष मिल गया? क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब छोटे से समझ में नहीं आता था। तब समझ में यही आता था कि भगवान साहब माफ़ कर देगा। भगवान माफ़ नहीं करेगा। भगवान क्या करेगा कि जब हम किसी को पूजते हैं ना, तो वो हमें एक तो पावर देगा, शक्ति देगा कि हम जो भी कंडीशन में है उसमें से और बेटर बन पाए। हम जब उसको समर्पित हो जाते हैं, अपना दुख उनके पास रखते हैं, तो वो हमें गाइड करेगा ऐसे लोगों के पास, या फिर ऐसी परिस्थितियों में हमें डालेगा यहाँ से हम ज़्यादा ऊपर जा सकें, या फिर हमें वे मिल सके। कृष्ण भगवान ने युद्ध नहीं लड़ा, अर्जुन ने लड़ा। वो सारथी बने, उन्होंने गाइड किया अर्जुन को, और अर्जुन को भी उसने तब गाइड किया जब अर्जुन ने गाइडेंस मांगा। तो अगर आप अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हो, गाइडेंस मांग रहे हो, तो भगवान ईश्वर, आपके डेटी आपको गाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप इस फेरों में से बाहर निकल पाओ। अब दूसरा एक वे में बताती हूँ मैं कि किस तरह से इसमें से फास्ट निकल पाओगे आप बाहर, जो मैंने सीखा है। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर में होता है डिलीट बटन, डिलीट करो, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारी मेमोरी में होता है। अब इसको हम इस तरह से डिलीट नहीं कर सकते, पर कोई ऐसा वे है क्या कि धीरे 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 हम इसको काटते जाए, निकलता जाए, ये सब कुछ इरेज होता जाए, सब कुछ, है ना? वे तो है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। रास्ता है, साइकिल को ब्रेक करते जाओ। हम बहुत सारी साइकिलों में बहुत सारी चेन से बंधे हुए हैं। ऐसा आप इमेजिन करो कि जिस तरह से बहुत सारी चेन में बंधे हुए हैं, बहुत सारे रिश्तों में बंधे हुए हैं, और एक रिश्ते के साथ हमारी बहुत सारी साइकिल्स चलती रहती हैं। अब ये साइकिल्स क्या होती हैं? जैसे कि आपने किसी को कुछ बोल दिया, किसी को बुरा लगा, उसने कुछ उल्टा बोल दिया, आपने फिर कुछ कर दिया, ये ऐसे आपकी साइकिल स्टार्ट हो गई। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, फिर आपने इसको दिमाग में रखा, और जब टाइम आया तो आपने उसका बदला ले लिया, साइकिल स्टार्ट हो गई। तो अगर आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है, ये भव के फेरे ख़त्म करने हैं, तो फिर इस साइकिल को ब्रेक करना सीखना पड़ेगा। अब इस साइकिल को ब्रेक कैसे करोगे आप? समझदारी से, अपने ऊपर वर्क करके, शांति रख के, है ना? तो पहले तो ये मानना बंद कर दो कि उसकी गलती है। अपने ऊपर वर्क करो। आप क्या हो? जब किसी ने आपको कुछ बोल दिया है कि आप ऐसे हो, निकम्मे हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको नहीं पता आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आप कितने काम के हो, किस काम के हो, आपको नहीं पता। जब आप अपने आप पे वर्क करोगे, जब आपको पता चलेगा कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आपके माइनस प्लस पॉइंट सब में होते हैं, आप में क्या है, आपको बुरा नहीं लगेगा। कोई कुछ भी आके बोल के देगा ना, आपको बुरा नहीं लगेगा। वर्क ऑन योरसेल्फ। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, होगा, उसका कुछ टाइम ऐसा चल रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड होगा, आपको बोल दिया कुछ भी, माफ़ कर दो, जाने दो। जब आप जाने देते हो, अपने आप पे वर्क करते हो, तो क्या होता है, यहाँ पे स्पेस बाकी रहती है। ठीक है, अब आपने सोचना ये बंद कर दिया कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैं आगे से ऐसा करूँगी उसके साथ, मैं भी उसका कुछ बुरा करूँ, मैं भी उस टाइम आएगा ना तो बोल दूंगा उस। ये स्पेस भर रही है यहाँ पे, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा दिमाग। तो इस स्पेस को, यहाँ पे जो जितनी भी जगह है, उसको अच्छी चीज़ों से भरो ना। ये कर दूंगा, उसने ये कर दिया, उसे, ये फालतू की चीज़ें हैं, क्यों भरना है इसको? और यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगी ना, तब ये क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, और कुछ फिर हम काम करने की जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसमें से बाहर निकलो। एक टाइम था जब मैं भी इसी में फंसी हुई थी कि भाई इसने ये किया, उसने ये किया, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, ये निकलो उसमें से बाहर। जब मैं आगे बढ़ी, जब मैंने खुद के बारे में सोचना स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, है ना, और मैं चाहती क्या हूँ, व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी से मैं क्या चाहती हूँ, तो फोकस उस पर करो ना जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए, जो आप सुनना भी नहीं चाहते, जो चाहते भी नहीं हो, उस पर फोकस क्या करना, तो फोकस उस पर करो। क्या चाहिए आपको? मुझे क्या क्या चाहिए लाइफ में?
मैं उस पर फोकस करूँगी। मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए, घर चाहिए, व्हीकल चाहिए, आपको जो भी चाहिए उस पर फोकस करना और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो ना। अपनी कुछ आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं है, उस पर वर्क करना स्टार्ट करो ना। आप जल्दी उठ नहीं पाते हो, वर्क करो ना, उठना स्टार्ट करो ना, अपना रूटीन सेट करो ना, अपने आप पे वर्क करो ना। ये सारी चीज़ें तो अपने आप छूट जाएंगी और साइकिल ऑटोमेटिक ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी जब फोकस आपका अपने आप पे हो जाएगा। उन पे फोकस करने की बजाय आप पे अगर अपने आप पे जब फोकस करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये साइकिल्स ऑटोमेटिक ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आज इतने सालों से मैं अपने आप पे वर्क करती हूँ और जब पीछे मुड़ के मैं देखती हूँ ना, तो मैं आज भी ये पाती हूँ कि जो लोगों के साथ मेरा उलझनें चलती रहती थी, आज भी वो लोग उसी उलझनों में उलझे हुए हैं, वो वहीं पे हैं। तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे दया आती है कि ये लोग आज भी उलझे हुए हैं, वहीं के वहीं हैं, है ना। ग्रो नहीं कर पाए हैं आज भी, क्योंकि उसी में उलझे हुए हैं, फोकस वहीं पे है। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, है ना। अपने आप पे जब फोकस होगा और उसमें भी क्या चाहिए उस पर जब फोकस आएगा ना, ग्रो होगा और बहुत फास्ट ग्रोथ होगा आपका। तो क्वेश्चन यही पूछना है, व्हाट आई वांट। फोकस भी उस पर करना है, व्हाट आई वांट। एक तो साइकिल ब्रेक करते जाओ, ये सब माइंड में अपने अंदर मत रखो, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मत रखो। इसमें से निकल जाओ बाहर। आप इमीडिएट हो सकता है किसी को माफ़ न कर पाओ, किसी ने कुछ गलत कर दिया, माफ़ न कर पाओ, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। उस टाइम पे नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम। फोकस करो अपने आप पे वर्क करो, आगे बढ़ो। धीरे 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 एक टाइम आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये साइकिल ब्रेक होती जाएगी। ठीक है। तो दो रास्ते हैं, एक तो भक्ति का रास्ता है, दूसरा नॉलेज का रास्ता है। समझो इस चीज़ को और आगे बढ़ो। और इसमें बहुत सारी स्पेस है, उसको थोड़ी सी खाली रखो कि अच्छी चीज़ें उसके अंदर आए। आपका फोकस जो है उसको भी जो चाहिए उस पर रखो, जो ना चाहिए उस पर फोकस ही मत करो। वो ऑटोमेटिक आप जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो चीज़ें खुद ब खुद पीछे, परिस्थितियाँ, लोग, चीज़ें सब पीछे छूटती जाएंगी जो आपको नहीं चाहिए। आपको जो नहीं चाहिए वो आप माइंड में रखोगे ना, तो सारी चीज़ें आप नहीं चाहिए वो आपके साथ आएगी। जो चाहिए वही माइंड में रखो, उस पर भी फोकस करो, तो वो चीज़ आएंगी आपके साथ। जो चाहिए आपको वो मिलेगा जो चाहिए। तो फिर कर्म बंधन को एक्चुअल में अगर ख़त्म करना है तो एक भक्ति का मार्ग और दूसरा नॉलेज का मार्ग है। आप चूज़ करो, कोई भी मार्ग है, दोनों सही है, कोई भी चूज़ करो। और दूसरी बात ये कि जो कर्म हमारे होते हैं वो किससे होते हैं, एक तो वाणी से होते हैं, मन से होते हैं और काया से होते हैं। काया के वचन और वचन, काया के जो कर्म होते हैं और वचन के जो हम किसी को बोल के कुछ भला बुरा बोलते हैं या किसी ने किसी को मारा पीटा ऐसा कुछ कर, उससे भी ज़्यादा गाढ़े जो कर्मास होते हैं ना वो मन के होते हैं। हमने किसी को बाहर से ऐसा बोल दिया कि मैंने तुमको माफ़ किया, अरे मैं तो कोई बात नहीं, आपने किया कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ कर देती, अंदर आपने बहुत कुछ भर के रखा, तो आपका मन का ये कर्म बन गया। मन को ही साफ करना है। और ये भी कैसे होगा, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन, फोकस ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। इस तरह से कर्मा की जो साइकिल है वो ब्रेक होगी सारी, आपकी जितनी साइकिल है वो ब्रेक होती जाएगी। और आप ज़रा इमेजिन करो कि जितनी सांकड़ यहाँ से हट जाती है, साइकिल में से बाहर निकलो, कितने हल्के महसूस करोगे और कितनी अच्छी तरह से, कितनी फ्रीली जी पाओगे, खुशी के साथ, प्यार के साथ, रिलैक्स होकर अच्छे से जी पाएंगे। तो अगर अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अच्छे से जीना चाहते हो, खुशी खुशी जीना चाहते हो, तो ये करना ही पड़ेगा। वर्क ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आज्ञा दीजिए।